हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज सुबह से बारिश ने लगा रखा है गनगनाट। सुबह से बारिश हुए जा रही है, रात भर बारिश हो रही थी। तो जब बारिश का मौसम होता है तो मेरी लाइफ तो बहुत ही स्लो हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ करना ही नहीं है, बारिश हो रही है, बस बारिश हो रही है। बारिश का बहाना कर करके मैं सारे कामों को टालते जाती हूँ। तो क्या आप भी सुस्त पड़ जाते हैं बारिश में? तो मुझे बताना। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, ज़िंदगी तो चलती रहती है, आगे बढ़ते रहती है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। और अब मैं इस सुस्ती को हटाती, हम भी बढ़ते हैं अपने ब्लॉग में आगे की तरफ। तो चलिए, आज हमको बोना है हरेला। तो मैं जा रही हूँ हरेला बोने के लिए ऊपर। आज 6 तारीख है, तो आज हरेला बोया जाएगा। और कटेगा कब? 16 को कटेगा। अभी मुझे कंफर्म नहीं है, वैसे पंडित जी से पूछूंगी मैं। 16 को ही कटता है। तो चलिए बोते हैं हरेला। और ये देखिए बारिश का नज़ारा, मौसम का नज़ारा देखिए, बाहर कैसे बूंदाबांदी हो रही है और दिन भर चालू है और बादल उड़ते हुए दिख रहे हैं आसमान में। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है लगने को, लेकिन जीवन की रफ्तार धीमी पड़ जाती है बारिश में। कोई भी बाहर नज़र नहीं आ रहा है। एक आध पंछी हैं जो उड़ रहे हैं इस डाल से उस डाल पे। और ये मैंने हरेले के लिए बीज ले लिए हैं और इसमें 5 प्रकार के बीज हैं। धान है, गेहूं है, जौ है, गहत की दाल है और उड़द की दाल है। आज 5 टाइप के बीज बोए जाते हैं। जो ये चौमास वाला हरेला होता है, चौमास यानी कि बरसात वाला हरेला, इसमें 5 बीज बोए जाते हैं। तो अब मैं भी बो रही हूँ और ये पॉट निकाल लिए हैं हमने अपने हरेले वाले। 2 पॉटों में बोएंगे हम इनको। और ये देखिए, मिट्टी लाने का तो हो ही नहीं रहा था, पूरी मिट्टी गीली 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 हो रही है, कीचड़ सा हो रहा है खेत में। और ये मिट्टी मेरे पास रखी हुई थी, अंदर बची हुई थी ये, तो मैंने संभाल के रखी हुई थी अंदर। तो आज ये काम आ गई है। तो देखिए, कोई भी चीज़ चाहे मिट्टी क्यों ना हो, वक्त आने पे अगर आपने संभाल के रखी है तो वो भी काम आती है ना। आज ये देखो, और करेक्ट हो गई है ये। अभी नहीं तो मुझे कीचड़ उठा के लाना पड़ता। नहीं, खेत में पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। हमारे पास लाल मिट्टी भी है, उससे नहीं होगा। लाल मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है ना, उसमें नहीं होता। उसमें कुछ तो होता होगा। है। अब मैं इनमें बीज बो देती हूँ। ये ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत कठिन नहीं है। खेती बाड़ी कर रही हूँ मैं आज अपनी। ये देखो, हरेला हमने बो दिया है। अब ये थोड़ी मिट्टी मैंने बचाई नहीं इसके ऊपर डालने को। चलो, बीजों को ऐसे ही अंदर डाल देती हूँ मैं। उग जाएंगे बरसात में, आसानी से उग जाते हैं। और बरसात में हरेला भी खूब अच्छा अच्छा सा हो जाता है। तो खूब सारे बीज डाल दिए मैंने इसमें, घना हो जाए ताकि हरेला। तेजस, एक मग्गे में पानी ला दे यार। ओ तेजू, इसमें पहले पानी डालते हैं के इंतज़ार के बाद। और इसमें हम पानी डाल देते हैं। अब इसको सींच देते हैं। अब इसको हम ढक के रख देंगे, और जब ढक के रखेंगे तो तभी ये पीला पीला सा उगेगा हरेला। इसके पौधे पीले पीले होंगे। अब मैं इनको रख देती हूँ मंदिर में। लीला आंटी, बंदर नहीं घुसा, लीला आंटी आई है। शीशा। साहब जी क्या कर रहे हो आज? प्लास्टिक लगा रहा हूँ। प्लास्टिक क्यों लगा रहे हो? वाटरप्रूफ हो, पानी नहीं आएगा खिड़की से। गाइस, ये देखिए, खिड़की बनवाई थी हमने, यहाँ पे बालकनी बनवाई है। तो हमने जाली वाली बनवाई थी खिड़की, ताकि धूप आए और ऐसे खुल भी जाती है बाहर को। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि बारिश का पानी अंदर को आ जा रहा है। तो हमारे साहब जी ने एक सॉल्यूशन निकाला है, वो ये ले आए हैं पता नहीं कहाँ से, फिल्म जैसी। तो वो कह रहे कि सब इसमें लगा दूंगा, आर पार भी दिखेगा और पानी भी नहीं आएगा
और जाड़ों में हवा भी नहीं आएगी, लेकिन जब गर्मी होगी तो इसको निकाल के रख लेंगे। तो ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। चलो अभी लगा रहे हैं हमारे साहब जी। जब पूरी लगा लोगे तो मुझे बता देना। हाँ, हाँ फिर मैं देखने आऊँगी। ठीक छू? एक तो लगा दिया मैंने, एक तो लग भी गया है, लेकिन इसकी पन्नी नहीं निकली है। इसकी पन्नी निकाल देंगे तो अंदाज आ जाएगा। चलो देखो कैसे कैसे जुगाड़ करने पड़ते हैं भाई घर में, है ना। असल में जो हम यहाँ पे लगवाना चाह रहे थे ना, वो लग नहीं पाया। शीशे के लगा देते दरवाजे तो वो पट्ट बंद हो जाते, और अगर जाली वाले नहीं एक ही दरवाज़ा लगाते तो फिर वो अंदर को खुलता, तो यहाँ पे से दरवाज़ा है तो अंदर की तरफ डिस्टर्ब होता है ना। तो इसलिए ऐसा करना पड़ा था हमें। तो बड़े सोच समझ के बनाया वैसे हमने, लेकिन फिर भी देखो कई चीज़ें नहीं हो पाती हैं, है ना। जैसा हम सोचते हैं वैसा हो ही नहीं पाता है। तो अब ये हमने एक जुगाड़ निकाला है बरसात से बचने के लिए। चलो देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। कल की तरह कुछ कमेंट आज भी आए हैं, तो मैं उनको पढ़ के सुना देती हूँ आपको। सुनाओ तो जरा क्या क्या है। कुछ कमेंट सुनाऊंगी, उसमें से एक दो कमेंट। वैसे तो अभी ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जितने भी आए हैं तो उसमें से कुछ लोग कुछ पूछ रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ। मैम अपनी ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करो। भूमि चौधरी कह रही है कि मैम अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखा दीजिए। उनका पहले भी कमेंट आ चुका है, बहुत पहले 2-3 बार आ चुका है कमेंट। तो भूमि जी ऐसा है कि मेरी ज्वेलरी तो है लॉकर में, लेकिन अभी कोई भी शादी ब्याह अगर होगा और मैं अपनी ज्वेलरी लेकर आऊँगी तो और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं अपनी ज्वेलरी। और वैसे मेरे पास ज़्यादा ज्वेलरी तो है नहीं। पहले मुझे ज्वेलरी कलेक्ट करने का या जोड़ने का जो भी कहो बहुत शौक़ था, लेकिन अब मुझे सब छूट चुका है वो शौक़। अब मैं ये सोच रही हूँ कि सिर्फ लॉकर में रखने के लिए ज्वेलरी बनानी नहीं चाहिए। इससे अच्छा कि उन पैसों से घूम लो, फिर लो, खा लो, पी लो, मौज कर लो। क्योंकि ज्वेलरी जो है वो लॉकर में ही रखी रह जा रही है, और कभी कभी शादी ब्याह होते हैं तो तभी निकल पा रही है। और जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तो वो उसमें हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही पहन ले रहे हैं। तो अगर आप कहेंगी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी दिखा दीजिए, तो वो तो मेरे पास बहुत ढेर सारी है, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। लेकिन अभी वो वाली ज्वेलरी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि लॉकर में है। घर में कोई भी शादी या कोई फंक्शन होगा तो मैं लेके आऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कीर्ति वर्मा जी कह रही हैं कि आप अपना होम टूर दे दीजिए। तो कीर्ति जी मैं अपना होम टूर ज़रूर दूँगी, और जल्दी ही दूँगी। ज़रा सा मैं अभी और सेट कर रही हूँ अपने घर को, और खूबसूरत बना रही हूँ ताकि लोगों को देखने में और अच्छा लगे। और वैसे तो घर बहुत छोटा सा है, होम टूर तो आपने ले ही लिया होगा मेरे ब्लॉगों में, मैं ब्लॉग बनाते रहती हूँ। अब कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी अपना होम टूर दूँ। बहुत टाइम हो चुका है मेरा घर बनते बनते, तो अभी थोड़े छोटे इधर उधर कोने वगैरह रह चुके हैं जो सजाए नहीं गए हैं। धीरे धीरे सज रहा है घर, तो मैं आपको जल्दी ही दिखा दूंगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश की वजह से बकरियां भी जल्दी आ गई हैं। आज लौट के अपने घर चरने गई थी। और देखिए इक्का दुक्का इंसान दिखाई दे रहा है। मार्केट में भी ये हाल है मार्केट का। और ये देखिए आज शनिवार है, मंदिर में बहुत भीड़ होती थी हनुमान मंदिर में, लेकिन आज इक्के दुक्के लोग दिखाई दे रहे हैं। हनुमान मंदिर भी खाली पड़ा है, सुनसान हो रहा है। बारिश ने मेरी नहीं सबकी रफ्तार धीमी कर दी है। ये देखिए सब्जी की दुकानें भी खाली पड़ी हैं, वीरान पड़ा है। ये दूसरी दुकान भी बिल्कुल खाली है, जबकि सब्जियों की दुकान में इतनी भीड़ लगी रहती है, इतनी भीड़ लगी रहती है, पूछो नहीं। इस समय शाम के समय